शंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं आरआरसी के थ्रू होने वाले पेपर ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आया हूं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको पिछली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, ठीक है ना। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है जो कि रीजनिंग से बिलोंग करता है। आज का पहला क्वेश्चन है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, रीजनिंग का है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल देते हैं आप लोग। प्लीज़ कमेंट में इसके आंसर्स आप ज़रूर बताते जाएं और बाद में उसको चेक कर लीजिएगा कि मतलब आपके जो आंसर्स आपने दिए हुए हैं वो सही हैं या नहीं हैं, और कितने सही हैं और कितने गलत हैं। उसके बाद जो गलत हैं उस पर एनालाइज कीजिए कि यहाँ पर हमारा वीकनेस पॉइंट है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में नहीं आते हैं या हम प्रैक्टिस सेट में गलत कर रहे हैं, तो आप उसको सुधार लीजिए, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि आप नेक्स्ट जो आगे सेट पेपर दिया जाएगा उसमें आप उसको रिकवर कर लेंगे और धीरे धीरे आपकी जो प्रिपरेशन है वो ग्रोथ करने लगेगी। क्लियर है ना। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रीजनिंग से है, उसमें कहा हुआ है कि क्या जिम्नास्टिक को स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए। तो आप लोगों को बताना है क्या जिम्नास्टिक जो है उसको स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए। ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस का कथन दिया हुआ है, उसके जो निष्कर्ष दिए हुए हैं या तर्क दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं। पहला तर्क दिया हुआ है आपको, हाँ यह एक बच्चे के समग्र विकास में मदद करेगा। क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि जो जिम्नास्टिक होता है उससे बच्चों का क्या समग्र विकास में मदद मिलती है, ठीक है ना। ये तो सही हो गया पहला जो आपको दिया हुआ है निष्कर्ष। फर्स्ट निष्कर्ष जो दिया हुआ है वो क्या है, सही है। क्लियर। अब दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। दूसरा निष्कर्ष में कहा हुआ है कि नहीं यह समय और ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी है। ये क्या आपको पता है कि जब अपन वार्म अप करते हैं या मतलब सुबह से टहलते घूमते हैं या जिम्नास्टिक करते हैं तो इससे समय की बर्बादी होती है क्या, नहीं होती ना। ये अपने शरीर को स्वस्थ रखती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बच्चों को अतिरिक्त कोचिंग और कक्षाओं में भेजना जाना चाहिए। क्लियर। तो सेकंड ऑप्शन पहले ही उसने नहीं कहा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, गलत है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, वो भी फर्स्ट निष्कर्ष निकल रहा है। तो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है केवल तर्क ए मजबूत है। तो क्लियर आपका राइट आंसर क्वेश्चन है फर्स्ट का वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये भी रीजनिंग से पुट अप किया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के राइट आंसर की तरफ। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन में बी में आपको क्या दिया हुआ है, 19 40 17। कितना दिया हुआ है, 19 40 17। क्लियर है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हुआ। हम आपको बताते हैं कैसे। उसने लिखा हुआ है काइट को, लिखा हुआ है उसने, कितना लिखा हुआ है काइट को, 10 81 94। कितना लिखा हुआ है, 10 81 94, ठीक है। अब उसने कहा क्या है, तो आपको लिखना है टीयर को, टीयर को आपको लिखना है। तो यहाँ हम आपको बताते हैं ये कैसे यहाँ आया। काइट कितने पर होता है, 11 पे होता है। ये कितने पर होता है, 11 पे। एक कम किया 11 का, कितना आ गया 10। आई कितने पर होता है, 9 पर। एक कम किया कितना हो गया 8। टी कितने पर होता है, 20 पर। कितना एक कम किया तो कितना होगा 19। आई ई कितने पर होता है, 5 पर। एक कम किया कितना होगा 4। इसी प्रकार यहाँ पर टी कितने पर होता है, 20 पर। किस में देख रहे हैं अपन लोग, ये ABCD के जो आपके अक्षर होते हैं ना उनकी पोजीशन देख रहे हैं अपन लोग, कौन कितने नंबर पर होता है। टी होता है 20 पर होता है, और एक कम किया तो कितना आ गया 19, क्योंकि यहाँ भी कम किया तो यहाँ भी। ई कितने पर होता है, 5 पर होता है। एक कम किया कितना होगा 4 हुआ। ए कितने पर होता है, 1 पर, और एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 0, ठीक है ना। आर कितने पर होता है, 18 पर। एक कम किया कितना आया 17। अभी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको
थर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? साइमन। चालकता का मान क्या होता है? साइमन। क्लियर है? यहाँ तो आपको पता चल गया चालकता का जो मात्रक होता है वो साइमन होता है। इसको किस से दर्शाते हैं? तो साइमन को अपन एस से निरूपित करते हैं या दिखाते हैं या दर्शाते हैं। क्लियर? अब हम आपको बताने वाले हैं चालकता कहते किसे हैं। चालकता कहते किसे हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ का वह गुण जो विद्युत को किसी विद्युत धारा प्रवाह को प्रदान किया जाता है। किसका? पदार्थ की सॉरी एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो अब देख लेते हैं। हम आपको बता रहे थे कि चालकता कहते कैसे हैं। तो आपको यहाँ बताने वाले हैं पदार्थ का वह गुण। कौन सा? पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाती है। वो क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। वह क्या कहलाती है? चालकता। क्लियर हुआ इतना? और यहाँ हम आपको बता दें जो चालकता होती है इसे दर्शाते किससे हैं? तो इसे हम जी से दर्शाते हैं। किससे? जी से। चालकता होती है इसको जी से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहाँ है आपके सामने? आपको दिख ही रहा होगा। आपको इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? 20। अब कैसे हैं आपको बता दें। यहाँ पूछा गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई। क्या पूछी गई है? न्यूट्रॉनों सॉरी एन की संख्या क्या हुई? पूछी गई है आपसे। और द्रव्यमान संख्या दी हुई है। तो हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। द्रव्यमान संख्या दी हुई है, यहाँ पर परमाणु संख्या दी हुई है पदार्थ की, पोटेशियम की। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या पी प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या n। अब आपको हम बता दें कि जो द्रव्यमान संख्या दी हुई है वो आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 39। प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी हुई है? 19। ज्ञात किसकी करनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या n। अपन को 19 को इस साइड लाएंगे तो इसमें से ये घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 39 माइनस 19। तो n बराबर कितना होगा? 20। 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है जो कि रीजनिंग से बिलोंग करता है। निम्नलिखित में से क्या इनके रिश्तों को सही तरह से दर्शाया है? देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे हम आपको बताते हैं, उसमें क्या कहा है, चमड़ा पानी जंतु, क्या कहा है, चमड़ा पानी जंतु, इन 3 चीजों के बारे में कहा हुआ है। तो जो चमड़ा निकलता है वो किससे निकलता है, जंतुओं की खाल से या जंतुओं से निकलता है। तो किससे निकलता है, जंतुओं के अंदर से ही निकलेगा चमड़ा। लेकिन जो पानी है वो सिमिलरली अलग है। क्लियर। तो ये चित्र किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चित्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा आपको अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की तरफ। बहुत ही इजी है, सभी को पता होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन सामने दिख ही रहा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। कहां पर है, रांची। क्लियर हुआ इतना। हम आपको थोड़े और इसके बारे में बता देते हैं। पहले बिहार प्लस झारखंड एक ही थे, क्या थे, एक ही राज्य था ये। क्लियर। फिर क्या हुआ, 15 नवंबर, कब हुआ ये, 15 नवंबर 2002 को, 2000 को, कब हुआ ये, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ बिहार से झारखंड। कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को ये कब अलग हुआ, बिहार और झारखंड दोनों अलग कब हुए, 15 नवंबर 2000 को। क्लियर। और झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के, तो बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे, बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे, बाबूलाल मरांडी थे। क्लियर हुआ इतना। क्लियर। वहाँ यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे, झारखंड के, प्रभात कुमार। कौन थे, प्रभात कुमार थे यहाँ के प्रथम राज्यपाल, और प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। कहाँ के, झारखंड के। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। क्लियर। और यहाँ क्वेश्चन 6 दिया हुआ था झारखंड की राजधानी, तो आपको क्लियर है, रांची। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन का आपके क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, जड़त्व। क्लियर। हम आपको बता दें, जब किसी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना वस्तु का प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। पता है, न्यूटन का आपने प्रथम नियम पढ़ा होगा जिसे हम बल का नियम कहते हैं, उसमें भी जड़त्व का नियम होता है, उसे बल का नियम भी कहते हैं हम। क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, अपने प्रतिरोध कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है उस चीज़ का, तो कौन सा है, जड़त्व का नियम। क्योंकि वस्तु यहाँ रखी होती है और हम इसको यहाँ धक्का देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ करते हैं, यहाँ से मतलब धकेलते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो जड़त्व का नियम होता है वहाँ पर, जो कि न्यूटन का प्रथम नियम है। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको हम न्यूटन का बल का नियम भी कहते हैं। किसका, न्यूटन का बल का नियम भी कहते हैं। क्लियर हुआ सब। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख ही रहा होगा। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो कि रीजनिंग से बिलोंग करता है। आपको इसके डायरेक्शन देखने हैं। क्लियर? देख लेते इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कैसे हम आपको बता दें, क्योंकि इसमें जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं सिर्फ एक ही डायग्राम है जो सी वाला, और उसका जो ऑप्शन है सी में दिया हुआ है बिल्कुल सेम है। सिर्फ वही एक चित्र डायरेक्शन इसको दर्शा रहा है, प्रतिबिंब को, आकृति को। अदर देन इसमें कोई भी ऐसा चित्र नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही आकृति एक ऐसी है जिसमें दो ऐसे एरो लगे हुए हैं और एक यहाँ स्टार बना हुआ है। क्लियर? यह स्टार बना हुआ है, ठीक है ना। बाकी सभी में ऐसा दिया हुआ नहीं है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है बॉम्बे। बॉम्बे में क्या दिया हुआ है? 523। क्लियर हुआ? इतना कितना दिया हुआ है? 523। आपको बताते हैं कैसे। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। आपको हम बताते हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो सिर्फ 0 से स्टार्ट नहीं होती, बाकी 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ दिया क्या हुआ है अपन को? 10 की पावर n-1 दिया हुआ है। क्लियर? और इनके अंकों का जो योग है वो 4707 दिया हुआ है। इतना तो क्लियर, क्वेश्चन से ही दिया हुआ है इतना, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पर n की जगह 1 2 3 रख के देख लेते हैं। 1 रखते हैं n की जगह तो कितना होगा? 10 की पावर 10 -1, 10 - 1 कितना हुआ? 9। n बराबर 1 से, अब n बराबर 2 से कितना होगा? 10 की पावर 2 - 1, 10 दम 100 -1 बराबर कितना हुआ? 99, मतलब 99 ये हुआ, 9 ये हुआ। जितने बार भी अपन 1 ये रखते जाएंगे उतने बार ये अपन ये आता जा रहा है 9 99 999 ऐसा आता जाएगा। अब यहाँ एक सिंपल सी कहानी देख लेते हैं। इसमें अगर अपन एक 9 का भाग दे दें तो अपन इन घातों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्लियर है ना। 9 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 9 पन्ना 45, कितना बचा? 2, 9 दूनी 18 के 27, 2 बचा 29 27, कितना आया? 523। अब 523 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपकी स्क्रीन पर। इसका जो राइट आंसर है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम या किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? ये किसका मात्रक है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसे हम जी से निरूपित करते हैं, इसका मात्रक है ये। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कितना? 625 रुपये, सॉरी 625 एवरेज दिया हुआ है। क्लियर? आपको बताते हैं बहुत ही ईजी तरीके से कैसे हुआ है, तो आप बने रहिए। देखते हैं उसने कहा है कि 10 ओवर में कितना 3.2 का एवरेज है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। औसत होता है जो जितने भी पद हैं सभी का योग बटे पदों की क्या होती है? संख्या। यहाँ कुल पदों का योग है, यहाँ ध्यान रखना ये कुल पद हैं
योग क्या है, कुल पदों का दिया हुआ है। ठीक है, औसत कितना दिया हुआ है अपन को 3.2। योग अपन को ज्ञात करना है, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी दी हुई है 10 ओवर। करेंगे योग कितना आएगा इतने ओवरों में, तो 32 रन। 32 रन क्या है, बन चुके हैं 10 ओवर में। और टारगेट कितने का मिला था अपन को 282 रनों का। कितना मिला था 282 रनों का अपन को टारगेट मिला था, और 10 ओवर में अपन 32 बना चुके हैं। तो 32 बना चुके तो कितना बचा 250। 250 रन आपको बनाना है कितने ओवर में, 40 ओवर में। तो उन्होंने कहा कि कितने की औसत गति से बनाने होंगे। तो यहाँ आपको फिर बता दें, कुल पद आपको पता ही है 250, और कुल पदों की संख्या कितनी है 40। यहाँ क्या निकालेंगे अपन, एवरेज। ठीक है, या औसत लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ भाग देंगे, कितना आएगा 4 6 24, इसके बाद भाग नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आया 6.25। क्लियर हुआ। और 6.25 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ इतना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो कि साइंस से रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर की तरफ। देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ, फोकस। कैसे आपको हम बताते हैं। अब इतना तो क्या हुआ है, क्वेश्चंस का आंसर हुआ। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हैं, फोकस होता क्या है, ये अवतल दर्पण होता क्या है, हम आपको बता दें। पहले तो आपको हम बताते हैं अवतल दर्पण। ये एक उभरा हुआ कांच होता है, ठीक है, जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, ये पॉलिश कर दी, अंदर क्या होती है चमकदार, चमक बन जाती है। बाहर पॉलिश कर देते हैं, अंदर क्या हो जाता है रिफ्लेक्टिव टाइप का बन जाता है। जैसे कि अपन दर्पण देखते हैं ना, कि एक साइड मतलब उसको कलर कर दिया जाता है, एक साइड बंद कर दिया, दूसरी साइड से अपन उसको अपना प्रतिबिंब या दर्पण में कोई भी चीज़ देख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब जो ये क्या होता है, ये गोले का भाग होता है। ये क्या होता है, गोले का भाग होता है। तो यहाँ क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। और इसका जो केंद्र होता है, ये पूरा गोला, जैसे ये गोला मान लिया अपन ने, तो इसका पूरा जो गोला यहाँ होता है, ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, ये सी, वक्रता केंद्र होता है। ये अपन जो डालते हैं रेखा, ये बिल्कुल मध्य बिंदु से ध्रुव से, किससे, ध्रुव बोलते हैं इसको। इसके यहाँ केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से जब मुख ये डालते हैं, ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब उसमें कहा हुआ है क्वेश्चंस में कि जब, पहले यहाँ चित्र बना लें अच्छा सा एक अपन लो, ये उसने कहा हुआ है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, जी क्या जा रही है किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है अपनी, उसके समांतर है, समांतर जाने वाली रेखाएं परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ घलेंगी किरणें, फिर ऐसे ही निकल जाएंगी। ये यहाँ घलेंगी किरणें, ये ऐसे ही निकल जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ क्या है, ये मुख्य फोकस है अपना। ये मुख्य फोकस पे क्या होती हैं, मिलती हैं। ये जा रही हैं किरणें, रिफ्लेक्टिव होने के बाद ये इधर से निकल जाएंगी। क्लियर हुआ। अब आपको क्वेश्चंस कोई डाउट नहीं रहेगा कि मुख्य फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है। और सिंपल सी कहानी, आपको ये पता चल गया कि अवतल दर्पण होता क्या है। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। तो चलते हैं 13वें क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा। 13वें क्वेश्चन का आप देख लेते हैं राइट आंसर, काफी टाइम हो गया है। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कितना, 1000। कितना, 1000 दिया हुआ है। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे हम आपको इसको बताते हैं, बहुत ईजी तरीके से बताएंगे आपको हम। वहाँ कहा गया है, जो भी कहा गया उसको छोड़ दो। पहले आप पोजीशन लिख लो A B C। क्लियर हुआ इतना। तो उसमें कहा गया है
कि जो b है उसको c से 1/3 गुना मिलता है। तो c का क्या है, x मान लिया, b कितना होगा, c का 1/3 मिलता है। और एक लाइन जो स्टार्टिंग में कही गई है वो आपको कही गई है कि a b से दोगुना, तो यहाँ दोगुना कर देंगे इसका, तो 2x अपॉन कितना हो गया, 3। क्लियर हुआ, अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ दी हुई है कि जो टोटल है एवरेज दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3000, तीनों का योग दिया हुआ है 3000। तो इन सभी को ऐड कर लेंगे, कैसे, 2x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 3 प्लस x, लासा लेंगे सभी का तो कितना आएगा 3, इतना यहाँ क्या रहेगा 2x प्लस यहाँ क्या रहेगा x, फिर यहाँ क्या रहेगा 3x, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना हो गया 6x अपॉन 3, 3 से काटें कितना आएगा 2x। अब अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 3000 रुपये, तो 2x बराबर कितना होगा 3000 रुपये, तो x बराबर कितना होगा 1500 रुपये, कितना होगा x बराबर कितना होगा 1500 रुपये। c का हिस्सा क्या होगा 1500 रुपये। अब पूछा क्या है डायरेक्टली a का हिस्सा, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 2/3 इंटू 1500 रुपये, इसको काटेंगे 3 5 15, 5 दूनी 10, मतलब 1000 रुपये ये किसका हिस्सा आ गया, ए का। और ए का ही अपन को पूछा हुआ है, क्लियर है ना, पूछा किसका ए का, 1000 अपन ने यहाँ से निकाल लिया। क्लियर हुआ, देख लीजिए बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि सी को जो रुपए मिले अपन ने उसको एक्स माना था, और क्वेश्चन में अपन को सेकंड लाइन में कहा हुआ है कि जो बी को हिस्सा है वो सी का 1/3 है, तो ये कर लिया। फिर फर्स्ट लाइन में कहा गया था कि ए बी से दोगुना है, तो यहाँ अपन ने इस दोगुना कर लिया था। इन तीनों का जो योग था वो 3000 रुपये था, तो अपन लोगों ने यहाँ वो भी कर लिया 3000 रुपये वाला सिस्टम, क्योंकि अपन ने ये योग किया ना बराबर 3000 रुपये। क्लियर, सॉल्व किया तो एक्स का मान निकाल लिया, एक्स का मान अपन ने यहाँ पर रख दिया, सिंपल सी कहानी, ए का मान निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये। क्लियर हुआ, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये रीजनिंग से बिलोंग करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की जो सेट पेपर है वो आपको फुल माइंड स्टडी के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास भी अच्छी लग रही हो। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया क्या हुआ है, SUXY, ठीक है ना। अब कैसे हम आपको बताते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, क्लियर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, तो आपको पता ही चल गया। अब किस प्रकार से इसको किया हुआ है इन्होंने, तो आपको बताते हैं, देख लीजिए आप। बी से क्या किया इन लोगों ने, एफ कितना +4, बी से काउंट करेंगे BCDEF, क्लियर हुआ। फिर डी से भी इन्होंने यही किया +4 तो H आया, फिर जी से यही किया +4 तो K आया, फिर H से भी यही किया +4 तो क्या आया, L आया, क्लियर हुआ। इसी प्रकार O को भी करेंगे +4 तो क्या आएगा, OPQRS, तो यहाँ S आया। Q से फिर करेंगे +4 तो क्या आएगा, U आएगा, क्लियर हुआ इतना। फिर T से करेंगे +4 तो कितना आएगा, X आएगा, क्योंकि UVWX, T से गिनेंगे तो UVWX, X आ गया। U से गिनेंगे +4 यहाँ से यहाँ तक तो Y आ जाएगा, U से Y, क्लियर हुआ। यहाँ +4 होते जा रहा है, ये SUXY किस ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कौन सी, ईसाई। कैसे यहाँ आपको बताते हैं, यहाँ कहा गया है कि जो क्या कहा गया है, मस्जिद जिस तरह इस्लाम से संबंध है, कैसे, मस्जिद
मस्जिद किसकी होती है? जो इस्लाम को मानता है। मस्जिद उन लोगों की होती है जो इस्लाम धर्म को मानता है, उसका पूजा स्थल होता है। इस्लाम धर्म वालों का पूजा स्थल क्या होता है? मस्जिद। क्लियर हुआ यहाँ पर? इसी प्रकार ईसाइयों का पूजा स्थल क्या होता है? चर्च। क्या होता है? चर्च। ईसाइयों का पूजा स्थल क्या होता है? चर्च। और इस्लाम वालों का पूजा स्थल क्या होता है? मस्जिद। क्लियर हुआ इतना? तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको राइट आंसर बताना है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। फटाफट कीजिए, टाइम ज़ाया ना करते हुए इसके आंसर टिक कीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? कैमरा। कैमरा जो है नेत्र को देखते हुए, किसको? आंख को देखते हुए प्रतिदीप्ति, ठीक है, क्या? पश्चदीप्ति। आंख को देखते हुए पश्चदीप्ति जो चित्र बनाया गया वो कैमरे को उसके प्रकार से बनाया गया था। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपको यहाँ थोड़ा और बताते हैं, थोड़ा जो मनुष्य के नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्लियर? कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए कहा हुआ है हमने, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। हम आपको यहाँ और थोड़ा बता देते हैं नेत्र के बारे में। जो कहा जाता है उस निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिस दोष में जहां आपको थोड़ा एक ध्यान रखना छोटा सा, जहां निकट कहा जाए वहां निकट की वस्तु आप आराम से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और दूर की वस्तु क्या नहीं कर सकते? आप नहीं देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष में। क्लियर? इसको अपन क्या कहते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मायोपिया। सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? निकट दृष्टि, इसको मायोपिया। क्लियर? इसमें क्या नहीं कर सकते अपन? दूर की वस्तु नहीं देख सकते, पास की वस्तु देख सकते हैं। अब आता है सेकंड, क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? जो दूर होता है वहां दूर की वस्तु देख लेते हैं लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसबायोपिया बोलते हैं। सॉरी, वो जरा दृष्टि दोषों को बोलते हैं प्रेसबायो, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु को अपन नहीं देख पाते हैं दूरदृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर देख लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 17 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा आपको और बता देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है? CO2। क्या? ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो कौन सा है? CO2 गैस है। क्योंकि CO2 गैस अपने पृथ्वी के ऊपर एक मतलब छत्ता टाइप का बना लेती है, जो कि पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा की जो गर्म किरणें होती हैं या ऊष्मा होती है उसको वह आसमान में या पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देती। कहाँ नहीं जाने देती है? पृथ्वी के बाहर नहीं जाने, जिसके कारण क्या हो रहा है? वातावरण क्या हो रहा है?
गर्म हो रहा है, इसे क्या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और इस CO2 ग्लोबल वार्मिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए 1990 में इसको आधा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 1990 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को आधा करने के लिए। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है आप लोगों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर बी। कितना दिया हुआ? 2.1। अब कैसे आपको बता दें, यहाँ पूछा गया क्या है आपसे? आंकड़ों का माध्य पूछा गया है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपको माध्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सभी पदों को जोड़ देंगे औसत की तरह। एवरेज आपने पढ़ा है ना, सभी पदों को आप ऐड कर लेंगे और जितने पदों का काउंट है, जितने भी पद हैं उससे क्या देंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो हम यहाँ सबको जोड़ लेते हैं। कितना दिया हुआ है? -3 + 4 + 0 + 4 + 4 -2 -5 +1 + 7 +1 + 7 +10 + 5। क्लियर है? यही दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में। तो यहाँ जोड़ लेंगे माइनस माइनस को अलग से, तो माइनस यहाँ या तो इनको जोड़ लें, कितना होगा? 5 2 7, ये 7 से इन 7 को ही कैंसिल कर दें सीधा। ये कितना दिया हुआ? -3 4 से जाएगा, कितना बचेगा? 1 प्लस 1 बचेगा। इन दोनों को अगर करेंगे सॉल्व तो कितना? +1 ये बचा हुआ, 4 कितना है? 5 5 1 6 6 और 10 16 5 21, कितना हुआ? 21। अब ये पद कितने हैं कुल? तो गिनेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से क्या देंगे इसमें? भाग। तो कितना होगा? 2.1। ये क्या निकल गया अपना? माध्य। याद रखना, जब भी आपसे माध्य पूछा जाए तो आप सभी पदों को जोड़ लेंगे, जितने भी पद हैं आपके पास, और जितने पदों की जो संख्या सबको जोड़ लेंगे, और जितने पद हैं, जितने भी पद हैं, 1 हो 2 हो 3, सभी को गिन के उसका उसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो वो क्या निकलेगा? माध्य निकलेगा। क्लियर? हाँ, आपका डाउट क्लियर कर दें। जो कभी कभी पूछा जाता है माध्यिका, क्या पूछा जाता है? माध्यिका। तो आपको उसमें क्या करना है? उसमें आपको बीच का पद ज्ञात करना है। आरोही क्रम में रख के उसके बीच का पद आप क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे, जिससे क्या होगा? माध्यिका निकलेगी। यहाँ क्या पूछा गया था अपन से? माध्य। तो आपने क्या करा? सभी को जोड़ा, उसके पदों की संख्या से उसमें भाग दे दिया, तो आपके पास निकल के आया माध्य। क्लियर हो इतना? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है देख लेते हैं थोड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 17/13। क्लियर हुआ? अब कैसे हैं आपको बताते हैं। यहाँ दिया हुआ है cot x बराबर 5/12। कितना दिया हुआ? cot x बराबर 5/12। तो आपने पढ़ा ही होगा, लाल बटे कका से आपको जब भी पढ़ाया गया होगा, लाल बटे कका से आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ कॉट का पूछा गया है, तो क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? उल्टा नीचे से आएगा कॉट, तो क्या होगा? आधार बटे लंब। तो यहाँ रख लेंगे, ये बना लेंगे त्रिभुज। तो आधार कितना दिया हुआ है? 5, लंब कितना दिया हुआ है? 12। तो इसका जो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कैसे निकालता है? कर्ण का स्क्वायर करते हैं बराबर लंब का स्क्वायर कहते हैं प्लस आधार का स्क्वायर कहते हैं। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो 12/144 प्लस 5 25, इनको ऐड करेंगे तो 169, और यहाँ कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर का आएगा वर्गमूल। ये कितने का वर्गमूल होता है? 13 का। तो यहाँ कितना निकल के आया? 13। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? sin x प्लस cos x। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? sin x, यहाँ देख लेते हैं, sin x प्लस cos x पूछा गया है।
इसको सॉल्व करेंगे। साइन एक्स का मान क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण मतलब 12/13 प्लस उसने क्या पूछा है फिर कॉस एक्स, कॉस क्या होता है आधा बटे कर्ण 5/13। इनका लासा सेम में दिया हुआ है तो क्या है 13 लिखेंगे। कितना होगा 12 + 7 बराबर कितना 12 + 7 बराबर 17/13। क्लियर हुआ इतना। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी। कितना, ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया हुआ है 2। चित्र नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। अब बात यहाँ आती है कि ये कैसे, तो आपको बता दें सर्कल के अंदर जितने भी चित्र दिए हुए हैं आपको उन सभी में सभी चित्र जो हैं सर्कल कलरफुल हैं। क्या है, कलरफुल हैं। तो इसलिए सिर्फ जो सेकंड नंबर का जो चित्र आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर ये आपको इन सबसे अलग करता है, इसलिए यही इसका क्या है राइट आंसर। तो क्लियर। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक ये टेक केयर।